यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। राजयोग गीता प्रवचन के 18वां अध्याय जो जीवन जीने की संपूर्ण विधि बताता है और उस जीवन जीने के लिए कौन सी चीज मनुष्य जीवन में किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका सार भगवान ने बताया है। जैसे पिछले 2 दिन के सत्र के अंदर ये बात 16वें और 17वें अध्याय में बार बार आई कि सतो रजो तमो प्रकृति के ये 3 गुण और उससे जब मनुष्य आत्माएं प्रभावित हो जाती है, जिस पर जो प्रकृति के गुण का प्रभाव विशेष होता है, वैसी ही उसकी आंतरिक प्रकृति बनने लगती है। और उसी के क्रम में भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ बताए, 3 प्रकार की तपस्या बताई, 3 प्रकार के दान बताए और 3 प्रकार का भोजन ये स्पष्ट किया। 18वें अध्याय के अंदर और आगे के जीवन के अंदर जो विशिष्ट बातें हैं कि 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार का त्याग, 3 प्रकार के सुख, 3 प्रकार की धारणा शक्ति, 3 प्रकार के कर्म, यानी जीवन जीने के लिए किस प्रकार का जीवन हमें जीना है, ये हमें खुद निश्चित करना होगा कि हमें एक सात्विक जीवन जीना है तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, हमारी धारणा शक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारे कर्म कौन से होने चाहिए और उससे उपलब्ध सुख किस प्रकार का होता है। इस प्रकार की 3 बातों को और स्पष्ट किया है और जैसे कहा सार में जीवन जीने की विधि बताई है। ये अध्याय वैसे देखा जाए तो पूरे 18 अध्याय जो हमने 17 अध्याय हमने जो सुने, ये 17 अध्याय का सार है और सन्यास की परम सिद्धि स्वरूप क्या है उसको स्पष्ट किया है। सन्यास का मतलब पहले भी अध्यायों में स्पष्ट किया गया था कि सन्यास का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना, अपने कर्तव्य को छोड़ना, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना, उसको सन्यास नहीं कहा जाता है, परंतु मनुष्य के अंदर रही हुई आसुरी वृत्तियों का सन्यास ये विशेष प्रेरणा दी है। और यहां त्याग का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। इस अध्याय में वर्णित संकेत हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का बोध कराती है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व हमें भीतर से अपना निर्माण करना है और समय प्रति समय हम इन सूचकों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का अवलोकन करें कि सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है।
और फिर उसके आधार पर स्वयं को परिवर्तन करे। भगवत गीता की महिमा तथा उसके चरम निष्कर्ष को समझाते हैं कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग परमात्मा की शरणागति है। स्वयं को सरेंडर कर देना, यानी स्वयं को समर्पित भाव में ले आना, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य आत्मा को वापस जाने की समर्थी प्रदान करते हैं कि किस प्रकार की समर्थी आत्मा में होनी चाहिए। इसमें पहले श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संन्यास और त्याग का आधार और उनके प्रकार बताए हैं। 13वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक कर्म मात्र की सिद्धि में 5 कारण बताए हैं। 18वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद के 3 प्रकार बताए हैं। 29वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक बुद्धि और धारणा के 3 प्रकार बताए हैं। 36वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक 3 प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है। 40वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक वर्ण धर्म के स्वभावजन्य कर्म बताए गए हैं और 49वें श्लोक से लेकर के 54वें श्लोक तक स्वधर्म युक्त कर्म और ज्ञान की पराकाष्ठा का आधार बताया गया है। 55वें श्लोक से लेकर के 66वें श्लोक तक परमात्मा के निर्देश अनुसार कर्म और शरणागति को स्पष्ट किया गया है और 67वें श्लोक से लेकर के 73वें श्लोक तक गुह्य गीता ज्ञान का महत्व और उसकी उपलब्धि स्पष्ट की गई है। इस तरह से ये 18वां अध्याय संपूर्ण गीता में सबसे बड़े से बड़ा अध्याय है, जिसके अंदर टोटल में 78 श्लोक्स हमारे सामने है। और इसमें जो पहले बताया त्याग और संन्यास कि अर्जुन पूछता है भगवान से कि हे भगवान, संन्यास और त्याग का यथार्थ स्वरूप क्या है, या इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना की है। भगवान कहते हैं त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप, ये कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। इंसान को क्या त्याग करना चाहिए, किस बात का संन्यास करना चाहिए, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो विशेष जीवन के अंदर उपयोगी चीजें हैं, उसका त्याग करने की बात नहीं है। तो यज्ञ, तप और दान, ये तीनों कर्म त्याग करने के योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य को भी पवित्र करने वाले हैं। जो नियत कर्म को कर्तव्य समझकर इसमें आसक्ति और फल को त्यागना, ये सात्विक त्याग है। यानी हर जगह संपूर्ण गीता के अंदर हमने ये बात बार बार सुनी कि आसक्ति का त्याग करो, और जो फल है वो तो परछाई की तरह हर कर्म के साथ जुड़ा हुआ ही है। फिर उस फल की कामना करना या उससे अधिक की कामना करने से क्या वो प्राप्त हो जाएगा? कर्म हम थोड़ा करें और फल अधिक चाहे, क्या ये मिलेगा? अरे जो परछाई जैसी होगी उसी अनुसार वो प्राप्त होना है। तो उसकी इच्छा को लेकर के कर्म करना ये यथार्थ तो है नहीं है, क्योंकि हम अपने विचारों की शक्ति को यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। जिसने जैसी भावना से जितना कर्म किया, उसका फल वैसे ही उसके साथ जुड़ जाता है। चाहे आप इच्छा करो या न करो, ये जुड़ा हुआ ही है।
या उससे अधिक इच्छा करने पर वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म का प्रमाण जितने में होगा उसी अनुसार वो मिलना है। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि इसमें अपना समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हो। आसक्ति और फल के त्याग को ही सात्विक त्याग माना गया है। जो नियत कर्म को दुख समझ करके, यानी मनुष्य कर्म कर भी रहा है लेकिन क्या समझता है, अरे क्या ये दुख का भरा जीवन है, माना बार बार उस दुख के प्रति अफसोस करता रहता है, या शारीरिक कष्ट के भय से उसको त्याग कर देता है। सोचता है ये कर्म मैं नहीं करूं, नहीं तो पता नहीं मुझे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा, इससे शारीरिक कष्ट उठाना पड़ेगा या मुझे दुख मिलेगा, और ये समझ करके उस कर्म को त्याग करते हैं, तो ये राजसी त्याग हो गया। और जिसमें फल की प्राप्ति नहीं होती है और जो नियत कर्म को मोहवश त्याग करता है, जैसे आज एक मां अपने बच्चे के मोहवश कुछ अगर त्याग भी करती है तो वह त्याग तामस त्याग हो गया, क्योंकि मोहग्रस्त त्याग है, इसलिए वो तामस त्याग हो गया है। संपूर्ण कर्म का त्याग संभव नहीं है, परंतु जो कर्म के फल के त्यागी है यही शुद्ध संन्यास है। संन्यास की चरम उत्कृष्ट अवस्था है। तो ये स्पष्ट किया भगवान ने कि 3 प्रकार के त्याग कौन से हैं। उसमें सात्विक त्याग कैसे सहज हम अपने जीवन के अंदर ले आए। राजसिक त्याग माना जो कष्ट समझ करके उसको छोड़ देते हैं, तो ये कोई त्याग नहीं हुआ। और जहां मोहवश अगर कुछ त्याग कर भी देते हैं तो ये तामस त्याग में आ जाता है। और फिर भगवान ने कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, मन वाणी कर्म से कोई भी कर्म मनुष्य नीति सम्मत या नीति विरुद्ध करता है, उसके ये 5 कारण हैं। और वो 5 कारण कौन से हैं? सबसे पहले अधिष्ठान, कर्ता, करण, इच्छाएं और दैव। अधिष्ठान यानी क्षेत्र, शरीर, स्थान जहां है, जिस स्थान पर हम हैं। कर्ता, कर्ता कौन है? तो मन से प्रेरित होकर के आत्मा करता है। करण यानी ये इंद्रियां, जो भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं, जो साधन बन जाती है करण के लिए। इच्छाएं, जो प्रकृति जन्य प्रवृत्ति है, सतो रजो तमो, ये प्रकृति जन्य प्रवृत्ति में हम लिप्त होते हैं इच्छा के वश। और दैव यानी ईश्वरीय नियम, प्रारब्ध या संस्कार। ये 5 चीजें हर कर्म के प्रति लगती है, चाहे वो मन वाणी कर्म कोई भी व्यक्ति नीति सम्मत करे या नीति विरुद्ध करे, ये 5 बातें इसमें प्रोसेस में आ जाती है। असंस्कारी बुद्धि वाला अपने को ही कर्ता समझता है, मैं अभिमान में आ जाता, वह दुर्मति कुछ समझता नहीं। और जो अहंकार भाव से ऊपर उठता और बुद्धि अलिप्त है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। वह ईश्वरीय नियम में चलता हुआ कर्तव्य कर्म ही करता है। इसलिए परमात्मा ने अर्जुन को यही बताया कि जब असंस्कारी व्यक्ति होते हैं, वह अपने को ही कर्ता समझते हुए अहंकार भाव में आ जाता है। इसमें भी 3 अवस्था है। एक है देहभान, दूसरा है अभिमान और तीसरा है अहंकार। ये 3 स्टेजेस है। अहंकार सबसे बुरा है, क्योंकि वह अनेक आत्माओं को बहुत दुख पहुंचाने वाला है। अभिमान उससे थोड़ा कम है। अभिमान माना क्या? अभिमान 2 शब्द से बना है, अभिमान यानी कोई भी इंसान जब भी छोटा मोटा कर्म भी करता है
तो उसके मन के अंदर ये भाव तुरंत आ जाता है कि अब भी मुझे मान मिलना चाहिए। और जहां ये मान प्राप्त करने की इच्छा आ गई, ये अभिमान है। उसमें भले वो दूसरे को दुख न भी देता हो, लेकिन अपने अभिमान को पुष्टि जरूर करता है। तो अभिमान माना अब भी मान चाहिए। और जहां उसको मान मिल जाता है, वहां वो खुश हो जाता है, आत्म तृप्ति का अनुभव करता है, और उसमें आकर के वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटा बच्चा भी आज की दुनिया के अंदर ये अभिमान की वृत्ति को रखता है। आज एक छोटा बच्चा घर में है और मान लो कि उसका पिता शाम को घर में आता है, तो उस वक्त उसकी मां उसको कहती है, बेटा जा एक ग्लास पानी लेके आओ पिताजी के लिए। और वो दौड़ करके जाता है, एक ग्लास पानी भर करके ले आता है। और जब वो अपने पिता को पानी देता है, और मान लो कि उसी वक्त पिता ने उसको कह दिया, शाबाश बेटे, थैंक यू, बस इतना कहा, तो वो बच्चे का अभिमान भी इतना सेटिस्फाई हो जाता है कि दूसरे दिन शाम को उसका पिता आता है तो मां को कहना नहीं पड़ता है, वो तुरंत भागता है उस मान की इच्छा को लेकर के कि आज भी मुझे थैंक यू मिलेगा। और वो पानी का ग्लास लेकर के पहुंच जाता है। उसमें उसको खुशी भी मिलती है, दूसरे को भी सुख दे रहा है। लेकिन मान लो कि पिता अपने टेंशन में है और उसने बेटे को थैंक यू नहीं कहा, शाबाश बेटा नहीं कहा, तो दूसरे दिन जब वो पिता शाम को आता है और मां उस बच्चे को कहती है, बेटा पानी लेके आओ, तो क्या कहेगा, मैं बिजी हूं, आप ही लेके जाओ। दूसरे दिन वो पानी का ग्लास लेने के लिए दौड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी मांग की पूर्ति नहीं हुई। इसीलिए या वो बच्चा समझने लगता है कि जैसे कोई हमें चॉकलेट देता है और हमसे तो बार बार बुलवाते हैं, थैंक यू करो बेटा, थैंक यू करो, और थैंक यू बोल देता है। लेकिन जब वो बेटा थैंक यू सुनने की भावना से पानी का ग्लास लेकर के गया और उसको किसी ने थैंक यू बेटा नहीं कहा, दूसरे दिन उसको कोई चॉकलेट देकर के आप 10 बार उसको बेटा थैंक यू कहो, बेटा थैंक यू कहो, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने कोई कर्म किया आपकी सेवा में, तो आपने तो थैंक यू कहा ही नहीं। तो उससे ये हो जाता है, उसको कितना उसका कैचिंग पावर है कि जब मैंने दिया तो थैंक यू नहीं मिला, और जब मुझे दे रहे हैं तो मुझे हर बार थैंक यू करने का, तो वो नहीं बोलता है। और जब 10 बार मां उस बच्चे को कहने पर भी वो बच्चा नहीं बोलता है, तो क्या कहती है मां, आजकल ये जिद्दी हो गया है, नहीं तो इतना अच्छा थैंक यू बोलता है, लेकिन आज नहीं बोल। यानी एक बच्चे को भी अपने अभिमान की आज के युग के अंदर, कलयुग के अंदर, वो भी अपने अभिमान की पुष्टि करना चाहता है। और इसी तरह से जब कोई भी कार्य वो करता है और उसको थैंक यू कह दो, देखो वो दूसरे दिन फटाफट, उसको चाहे आए ना आए, लेकिन वो आपको मदद करने के लिए पहुंच जाता है। भावार्थ ये है कि अहंकार बहुत बुरा है, उससे कम अभिमान है। अब भी मान चाहिए, मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो बड़ा दुखी हो जाता है इंसान कि मैंने इतना किया फिर भी मुझे मान नहीं मिला। और कई बार देखा जाता कि घर के अंदर ही एक व्यक्ति ये चाहना रखता है कि अब भी मेरी बात माने, उसका ये अभिमान है, जबकि सामने वाला दूसरा व्यक्ति समझता है कि अब भी मान मिले तो मैं बात मानूं। वो सोचता है अब भी मेरी बात माने, और वो सोचता है अब भी मान मिले तो उसकी बात मानूं। अगर मान ही नहीं मिलता है तो मानेंगे कैसे? इसी तरह आज की दुनिया के अंदर जो घरों में कलह क्लेश होते हैं,
उस कलह क्लेश का कारण क्या है कि बड़ा सोचता है कि मेरी बात माने और छोटा सोचता है इतना जो किया है पहले वो मान तो दे, फिर माने हम उसकी बात। और इस प्रकार के झगड़े, कलह क्लेश, अभिमान के कारण कई घरों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अभिमान भी कलह क्लेश क्रिएट जरूर करता है। अभिमान भी व्यक्ति को धीरे धीरे असंस्कारी बनाने लगता है। और तीसरा जो अवस्था है वो है देह भान, कि जहां व्यक्ति हर वक्त अपने देह से संबंधित बातों में ही उलझा हुआ रहता है। आज मेरे देह में, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, माना भान, कॉन्शियस, इतना देह के कॉन्शियस में है कि उसको दूसरे के दर्द की महसूसता नहीं है, अपने दर्द का ही वर्णन करते जाता है। और जितना वो दर्द का स्वरूप बनता जाता है उतना जीवन के अंदर वो दर्द भी बढ़ता जाता है। तो देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार तीनों ही गलत है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन तीनों में परसेंटेज है। अहंकार तो छोड़ना आसान हो जाता है क्योंकि उसकी दुख की भोगना हर एक इंसान करके अनुभव कर चुका है, इसलिए उसको छोड़ना आसान भी होता है। लेकिन अभिमान और भान को छोड़ना कभी कभी तकलीफ हो जाता है, बहुत तकलीफ महसूस करता है। फिर भगवान ने आगे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये कर्म प्रेरक है, और करण, कर्म और कर्ता ये कर्म संग्रह। इस तरह से इसका भेद बताया है कि कर्म की प्रेरणा 3 प्रकार से हो सकती है। कैसे? तो पहला है कि ज्ञाता के मन में उत्पन्न हुई इच्छा के रूप में। आज कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो उसका पहला कारण उसके अंदर से इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे करना है। और जब इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा को लेकर के करता है तो ये पहला कारण बन जाता है। दूसरा, ज्ञेय वस्तु के प्रलोभन से कि ये करने से मुझे क्या मिलने वाला है, इस प्रलोभन से वो कर्म करता है। और तीसरा, पूर्वभूत भोग, जो सुख का अनुभव स्मृति के अंदर समाया हुआ है कि ये करने से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए व्यक्ति करता है। तो वो पूर्व अनुभव जो है सुख की अनुभूति का, जो स्मृति के अंदर समाया हुआ है, तो उस सुख के अनुभव को प्राप्त करने के भाव से वो कर्म करता है। तो कर्म करने की ये 3 प्रेरणाएं हैं जिसके आधार पर व्यक्ति आज के संसार के अंदर कर्म करता है। इसीलिए ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद अनुसार 3 प्रकार के हैं। अब 3 प्रकार का ज्ञान कौन सा है? तो संसार के अंदर 3 प्रकार का ज्ञान है। सबसे पहला सतोगुणी ज्ञान कौन सा माना गया है? तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हैं, वह सतोगुणी ज्ञान है। यानी हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा को देखो। जितना ये ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट है कि सब आत्माएं हैं और सभी परमात्मा की संतान है, तो सारे जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति को जो देखता है, आत्म भाव को जो विकसित करता है, ये है सतो प्रधान ज्ञान। रजो प्रधान ज्ञान कौन सा है? तो जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को लेकर जानता है, यानी ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये जाति का है, ये जाति का है, तो ये संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को लेकर के जानता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये रजोगुणी ज्ञान है। भेद को लेकर के व्यवहार में आना,
ये ज्ञान जब बुद्धि में है तो ये रजोगुणी ज्ञान है। और जो ज्ञान शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तक सीमित है और उसे ही सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिगर उसमें लिप्त रहते हैं, वह तमोगुणी ज्ञान है। तो इस प्रकार से कि जहां व्यक्ति देह को देखता है, देह की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सब कुछ करता है, ये सीमित हो जाता है। और उसी को ही जहां सत्य माना आत्म रूप में नहीं देखता है, ये तमोगुणी ज्ञान कहा जाता है। और उसी के साथ साथ 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिसमें सतो प्रधान कर्म कौन से हैं? जो यज्ञ कर्म है, आत्मशुद्धिकरण अर्थ कर्म, और आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। और राजसिक कर्म कौन से हैं? जो कर्म अपनी इच्छा पूर्ति के लिए परिश्रम युक्त, जहां मेहनत भी करता है इंसान, अहंकार युक्त है, उस अहंकार में आकर के किसी को दुख भी दे देता है, वह रजोगुणी कर्म है। और जो कर्म परिणाम को, हानि को और अपने सामर्थ्य को न देखे बिना, विचारे बिना मोह अज्ञान वश किया जाता है, वह तामस कर्म है। कई बार कई लोग परिणाम को सोचते नहीं, कर लेते हैं और फिर न परिणाम को सोचते, न उसमें हानि होने वाली है वो सोचते, न अपने सामर्थ्य को देखते हैं और कर देते हैं बिना विचारे, उसके परिणाम को सोचते नहीं, फिर दुखी होते हैं। तो ये कर्म तामस कर्म माना गया है। तो इस प्रकार से ये 3 कर्म का भेद बताया। और फिर कर्ता के 3 प्रकार के भेद को वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति संग दोष से मुक्त, अहंकार रहित, दृढ़ संकल्पधारी और उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। कर्तापन का जो भाव है उसमें व्यक्ति अहंकार से मुक्त, संग दोष से मुक्त, और जो करता है दृढ़ संकल्प के आधार से करता है, क्योंकि दृढ़ता में ही सफलता है और उस करने में भी उसको उत्साह आता है। ऐसे कर्म में वो सफलता असफलता में भी समान रहता, विचलित रहता, ये सात्विक करता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म और कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होता रहता है, वह राजसी करता है। और तीसरा प्रकार, जो कर्ता ज्ञान के विरुद्ध कार्य करता है, यानी समझ के विरुद्ध कार्य करता है, चंचल चित्त वृत्ति वाला है, असभ्य, घमंडी, द्रुत, दूसरे के कार्य में बाधा पहुंचाने वाला, सदैव खिन्न, आलसी, दीर्घसूत्री है, वह फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, ये कर्ता तामस करता है। तो ये जो 3 प्रकार के भेद, चाहे ज्ञान के भेद, कर्म के भेद, कर्ता के भेद, त्याग के भेद, ये सब बताता है कि हमारी जीवन शैली किस कैटेगरी में जा रही है। ये जैसे एक प्रकार का संपूर्ण आईना भगवान ने हमारे सामने रखा है कि जहां हम अपने आप को देखें कि हम कौन सी श्रेणी में चले जाते हैं, और अगर हम अपने आप में परिवर्तन करना चाहे तो ये परिवर्तन भी संभव है, क्योंकि जब आईना सामने है तो परिवर्तन करना आसान हो जाता है। और इस प्रकार से कर्ता की बुद्धि भी 3 प्रकार की है। और वो 3 प्रकार की बुद्धि कौन सी है? तो जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय,
तथा बंधन और मुक्ति को यथार्थ समझते हैं, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। और उसी के साथ जो बुद्धि धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के भेदों को यथावत नहीं जानते हैं, वह राजसी बुद्धि है। दुविधा की हालत में फंसे रहते हैं, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, वो राजसी बुद्धि है। और तामसी बुद्धि अज्ञान अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म मान लेता है और धर्म को अधर्म मानता है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्नशील रहता है, वह है तामसी बुद्धि। तो इस प्रकार के 3 प्रकार की बुद्धि मनुष्य के अंदर जो है वो स्पष्ट की गई है कि कैसी प्रकृति से कैसी बुद्धि उसकी बनती है। और 3 प्रकार की धारणा शक्ति, धृति यानी धारणा शक्ति वाले, जो योग अभ्यास द्वारा अव्यभिचारिणी धारणा से अपने मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखते हैं, वह सात्विक धारणा है। जहां संपूर्ण अपनी इंद्रियों के ऊपर अनुशासन है, डिसिप्लिन में रखते हैं, वह सात्विक धारणा है। जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी धारणाएं हैं। और दुर्बुद्धि पुरुष जिस धारणा के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता है, वह धारणा तामसी है। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की धारणा शक्ति वाले भी इस संसार में लोग हैं। तो सबसे श्रेष्ठ धारणा शक्ति है जिसका अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार है और योग अभ्यास द्वारा उस अधिकार को प्राप्त किए हुए हैं। और इस प्रकार फिर अर्जुन को 3 प्रकार के सुखों की व्याख्या की गई है कि अब हे अर्जुन, 3 प्रकार के सुख का वर्णन सुन। यानी ज्ञान, सबसे पहले त्याग और संन्यास की बात बताई, उसके बाद ज्ञान 3 प्रकार का, कर्म 3 प्रकार का, कर्ता 3 प्रकार के, साथ ही साथ बुद्धि 3 प्रकार की, धारणा शक्ति 3 प्रकार की, और उसके फल स्वरूप 3 प्रकार के सुख का वर्णन सुनने के लिए भगवान कहते हैं, जिसमें रमण करने से मनुष्य प्रसन्न रहता है और जिससे दुख का अंत होता है। जो सुख आरंभ में विष के समान है, यानी जब मनुष्य मेहनत करता है तो मेहनत में उसको कठिनाई का अनुभव होता है, तो जो आरंभ में कठिनाई अनुभव होती हो परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्म स्वरूप में समाहित बुद्धि प्रसन्नता, निर्मलता, स्थिरता का सुख अनुभव करती है। वह सतोगुणी सुख है। दूसरे प्रकार का जो सुख है राजसी सुख, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रथम तो अमृत समान अनुभव होता, परंतु परिणाम में विष तुल्य होता है। वह सुख राजसी सुख है। और जो सुख आत्म उन्नति के प्रति अंधा, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहग्रस्त है और जो आलस्य, निद्रा और प्रमाद से उत्पन्न है, वह तामसी सुख है। आलसी व्यक्ति सारा दिन अगर पड़ा रहता है, सुख का अनुभव करता है, लेकिन वो सुख कैसा है? तामसी सुख है। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के सुख का अनुभव मनुष्य करता है। और फिर भगवान ने कहा, पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। जैसा जिसका स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार ही भेद किया जाता है।
पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो। तीन गुण कहां न कहां परसेंटेज में, किसी में कौन सा अधिक, किसी में कौन सा अधिक, किसी में कौन सा अधिक, ये रहता है। लेकिन पुरुषार्थ का मतलब ही यह है, पुरुषार्थ माना पुरुष अर्थ, पुरुष यानी आत्मा, आत्मा की उन्नति अर्थ जितना हम अपनी सात्विक प्रकृति को विकसित करते जाते हैं, इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ भगवान अर्जुन को भी करने लिए कहता है, प्रेरित करता है। और फिर उसके लक्षण बताए, चारों वर्ण के लक्षण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के। तो शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, क्षमा भाव, सरलता, सत्यनिष्ठ, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुणों द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। ये ब्राह्मणों के कर्म करने का आधार है। क्षत्रियों के कर्म करने का आधार कौन सा, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। फिर वैश्यों के गुण कौन से हैं, कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। और शूद्र का कर्म श्रम तथा अन्य की सेवा करना है, और इस प्रकार वो शूद्र के माने जाते हैं। लेकिन आज भले जन्म से कोई इंसान कैसा भी हो, जन्म से कोई ब्राह्मण हो, लेकिन अगर उसके कर्म शूद्र के समान हो तो वो उसी कैटेगरी में माना जाता है। भावार्थ ये है कि हम अपने आप को जितना उन्नत करना चाहे उतना उन्नत कर सकते हैं। गौरक्षा, कृषि करना, व्यापार, ये वैश्य का स्वाभाविक गुण है। व्यापार माना हर बात में बिजनेस होता है, तुम मेरे लिए इतना करो तो मैं इतना करूं, यह भी एक व्यापार है। जहां हम कर्म में भी हिसाब लगाने लगते हैं, मैंने इतना किया तो तुम भी इतना करो, ये हिसाब किताब नहीं तो क्या है, ये वैश्य वृत्ति नहीं तो क्या है। अगर ब्राह्मण बनकर के वो वैश्य वृत्ति रखने लगे तो वो वैश्य वर्ण में ही चला जाता है, या उसका आगे का जन्म उसी अनुसार फाइनल कर लेता है। और इसी तरह अगर व्यक्ति के अंदर युद्ध करने की या संघर्ष, सबके साथ युद्ध में बार बार आ जाता है, तो वो क्षत्रियों के गुण उसके जीवन में आ गए। तो इस प्रकार के गुण स्वाभाविक रीति से व्यक्ति को उसी वर्ण के अंदर ले जाता है। इसीलिए दुनिया में भी ये कहावत है, वाणी से वर्ण। व्यक्ति की वाणी से पता चलता है कि ये किस वर्ण का, या आगे जन्म भी उसके किस वर्ण के होंगे, या पिछला जन्म भी उसका किस वर्ण का होगा, जो अभी तक वो संस्कार उसके अंदर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो मनुष्य को अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए, ये भगवान गीता के अंदर उपदेश देते हैं। और कहा, अपने स्वभाव एवं विकास की स्थिति को पहचान प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, परंतु इसमें ईश्वर अर्पण भावना से कार्य करने में अहंकार सर्वथा लुप्त हो जाता है। अहंकार को जीतने की यही विधि है कि परमात्मा करण करावनहार है, और इसलिए जब कर्म करने के बाद भी वो भाव अंदर में निर्मित होता है कि ये ईश्वर अर्पण है, तो उसमें अहंकार लुप्त होने लगता है। अहंकार के अभाव से पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय होता है और नवीन बंधन कारक वासना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अहंकार ही सभी कमजोरियों की जड़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब की जड़ ईर्ष्या, द्वेष, आलस,
ये सब की जड़ अहंकार है। अगर वो अहंकार को इंसान जीत ले तो ये सभी विकारों को जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि बीज कोई खत्म कर दिया तो बीज से उत्पन्न सारी बातें स्वतः समाप्त हो जाती है। और इसलिए कहा कि नवीन बंधन कारक वासनाएं भी उत्पन्न नहीं होती है। उसके अतिरिक्त चित्त की शुद्धि भी प्राप्त होती है। जितना व्यक्ति अहंकार को जीत सकता है उतना उसकी आंतरिक चित्त की शुद्धि होने लगती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वह परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर सकता है। यही वास्तविक सिद्धि है। उस परमात्मा शक्ति का अनुभव करना यही वास्तविक सिद्धि है, और वह तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने अहंकार को संपूर्ण रीति से जीत लेता है। और फिर भगवान ने सर्वोच्च सिद्ध अवस्था अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त करने वाले के लक्षण बताए कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश करते हुए इंद्रिय तृप्त के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता, जो अल्पाहारी हो, जो अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। और इस तरह उनके लक्षण है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को अनुभव करता है और प्रसन्न हो जाता है। वह न शोक करता है, न किसी की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति समभाव यानी आत्म भाव को विकसित करता है। ये उसके लक्षण है सिद्ध अवस्था की या ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति की। यहां फिर अर्जुन का एक और आगे प्रश्न होता है कि ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? तो भगवान कहते जब अवस्था परिपक्व हो जाती है तब भगवान जो है, जिस प्रभाव वाला है, अजर अमर शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्म वाले हैं, उसे यथार्थ जान लेते हैं। यह ज्ञान की पराकाष्ठा, यानी परमात्मा के प्रति कोई मतभेद या उलझन मन में नहीं रहती है। परमात्मा जो है, जैसा है, उस स्वरूप में उसको जान लेना उसको प्राप्त करने बराबर हो जाता है। और वह भगवान का आश्रय लेने वाला पुरुष संपूर्ण कर्म को सदा करते हुए ईश्वरीय कृपा में सदा रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म को मन से मुझे अर्पित करके बुद्धि योग मुझ में स्थित करो। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त लगाने वाला मेरी कृपा से सर्व विघ्नों को पार कर देता है। परमात्मा ने यही बताया। कई बार कई आत्माएं सोचती है कि भगवान की कृपा मेरे पर अनुभव क्यों नहीं होती है, तो भगवान ने इसका भी रहस्य बता दिया कि भगवान की कृपा किस पर होती है? जो निरंतर चित्त लगाने वाला, परमात्मा में निरंतर चित्त लगाने वाला है, मेरी कृपा से वह सर्व विघ्नों को पार कर लेगा। परंतु यदि अहंकारवश तुम मेरी मत नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाओगे। स्वाभाविक है, नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति यानी संस्कार तुम्हें प्रवृत्त होने के लिए मजबूर करेंगे। कौन से संस्कार? अशुद्ध संस्कार। जो अशुद्ध संस्कार है वो उसी दिशा में प्रवृत्त होने के लिए हमें मजबूर करते। जैसे आजकल की दुनिया के अंदर हम ये बात बार बार सुनते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है मैं गुस्सा करना चाहता नहीं हूं लेकिन आ जाता है।
तो ये बात क्या सिद्ध करती है? गुस्सा करना चाहता नहीं हूं, क्रोध करना चाहता नहीं हूं, लेकिन क्रोध आ जाता है, यानी वो प्रकृति, वो संस्कार उसको मजबूर कर रहा है गुस्सा करने के लिए। तो इस प्रकार कमजोरी के संस्कार हमें अपनी तरफ खींचेंगे और मजबूर करेंगे। तो जो कमजोरी के संस्कारों के वश जीवन जीता है, उसकी गति क्या हो सकती है? वो नष्ट हो जाएगा, वो परमात्मा कृपा को अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए हे भारत, यहां अर्जुन को भारत क्यों कहा गया? क्योंकि एक अर्जुन की बात नहीं है, सारे भारतवासी अर्जुन है। इसलिए हे भारत, सभी भारतवासी संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण ग्रहण करो, उसकी कृपा से परम शांति को प्राप्त करो और इस प्रकार अपनी कमजोरी के जो संस्कार है, स्वभाव है, उसको जितना खत्म कर दो ताकि वो हमें मजबूर न करे प्रवृत्त होने के लिए। और उसी के साथ भगवान कहते हैं, इस प्रकार गुह्य गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें हित की बात ही कहूंगा। भगवान यहां दोस्ती का भाव व्यक्त करता है और कहते हैं, तू मेरा मित्र है, अति प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें हित की बात ही कहूंगा। इस पर पूर्ण विचार करने के पश्चात तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करना। कितना भगवान में न्यारा हो जाता है। इतनी अच्छे ज्ञान की बात सुनाने के बाद भी हमारे ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करता कि तुम्हें मेरी बात को मानना ही चाहिए। नहीं, कितना निर्माणता व्यक्त करते हैं। भाव ये है कि हमें सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि ये गुह्य गोपनीय ज्ञान मैं तेरे लिए ही कहा क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें हित की बात ही कहूंगा। परंतु फिर भी इस पर पूर्ण विचार करने के पश्चात ही जैसी तेरी इच्छा हो वैसे करना। कितना न्यारा निराला है परमात्मा। फिर भगवान कहते, परंतु मेरा चिंतन करने से, मेरा अनन्य भक्त बनने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, ये मेरा वचन है। भगवान भी वचनबद्ध हो जाता है और कितना सुंदर ये एक आश्वासन मिलता है कि हां, अगर हम ईश्वर का चिंतन करेंगे, उसके अनन्य भक्त बन जाएंगे तो निश्चित ही ईश्वर के पास चले जाएंगे। और ये भगवान का वचन है हमारे लिए। इसलिए हे अर्जुन, सर्व धर्मों का परित्याग, जो अनेक हद के धर्म में आ गए, ये मेरा धर्म तेरा धर्म, ये इस प्रकार की भावनाओं में जो हम आ गए हैं, तो सर्व धर्म का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। इससे श्रेष्ठ धर्म और कोई नहीं। धर्म माना जो हमें श्रेष्ठ आचरण करना सिखाए, धर्म माना जीवन के अंदर जो श्रेष्ठ धारणा करना सिखाए, ये है सच्चा धर्म। बाकी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना ये कोई धर्म नहीं है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, तुम सर्व धर्म को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भी भगवान का वचन हम आत्माओं के प्रति कि अगर तुम मेरी शरण में आ गए, सब दैहिक धर्म को छोड़कर एक ही धर्म हमारा है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। और परमात्मा की संतान होने के नाते मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, मेरी विचारधारा कैसी होनी चाहिए, मेरी जीवन की धारणाएं कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट हो जाती है। जिस प्रकार आज एक राजा का बेटा राजकुमार है, उस राजकुमार को सिखाना नहीं पड़ता है कि तू राजा का बेटा है इसलिए तुम्हें कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, सिखाया नहीं जाता। ये सिखाने वाली बात नहीं है।
लेकिन जैसे ये स्मृति अंदर में रहती है कि मैं राजा का बेटा राजकुमार हूं, तो अपने आप वो संस्कार राजसी उसके होने लगते हैं। अपने आप उसके हर बोल चाल व्यवहार कर्म में वो राजसी भाव झलकने लगता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी ये स्मृति में रखें कि मैं परमात्मा की संतान हूं, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और इस स्मृति को जागृत रखे तो मेरा हर बोल चाल व्यवहार कर्म कैसा होगा? क्या परमात्मा के बच्चे कहलाने जैसा है? स्वतः स्पष्ट हो जाता है। ये इससे बड़ा आईना और कोई नहीं है कि मैं परमात्मा की संतान, तो मेरी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? मेरे विचारों में किसी के प्रति द्वेष की भावना होनी चाहिए? अगर हम भगवान के बच्चे हैं, दुनिया की सुप्रीम अथॉरिटी, ब्रह्मांड के टोटल तीनों लोकों के, ब्रह्मांड के जो मालिक है, उसके हम बच्चे हो, तो हमारा उठना बैठना बोलना चलना फिरना व्यवहार करना सब कैसा होना चाहिए? इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है? इसलिए भगवान ने कितना स्पष्ट शब्द में कहा कि हे अर्जुन, सर्व धर्मों परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसके लिए सहज भाव यही है कि उस स्मृति को हम जागृत करें। फिर भगवान ने कहा, यह गुह्य गोपनीय ज्ञान ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना जो आत्म संयमी न हो, जो एकनिष्ठ न हो, जो भक्त न हो और जो भगवान से द्वेष करता हो। उनके लिए ये गुह्य गोपनीय ज्ञान समझ में आने वाला भी नहीं है। परंतु जो पुरुष मुझसे प्रेम करके इस गुह्य ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को बताता है, वह शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर मेरे पास आएगा। इस संसार में उससे बढ़कर कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। आज ये बहुत सुंदर रीति स्पष्ट हो गया कि जो भी भाई बहनें यहां बैठे हुए हैं वो भगवान से प्रेम करना तो जानते हैं, उसके गुह्य उपदेशों को समझ तो पाते हैं और वो भगवान को अति प्रिय है। और सिर्फ आज की बात नहीं है, उससे अधिक प्रिय और कोई होगा भी नहीं, ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया। जो इस पवित्र ज्ञान का अध्ययन करता है और श्रद्धा से सुनाता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। कितनी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे भगवान ने कहा, प्रतिदिन अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन जब अध्ययन करने की बात आती है तो लोग क्या कहते हैं? बहन जी चाहते तो है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। टाइम का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आज की युग में। लोग सोचते हैं इतनी फास्ट जीवन हम जीते हैं और इस फास्ट लाइफ के अंदर टाइम निकालना ज्ञान सुनने के लिए, प्रतिदिन वो भी अगर अध्ययन करने के लिए टाइम निकालना, ये तो बड़ा कठिन लगता है। लेकिन मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है कि एक बार एक प्रोफेसर अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते थे, तो बड़ा कांच का जार लेकर के आए और गोल्फ के बॉल लेके आए। छोटे छोटे जो बॉल होते हैं वो बॉल लेके आए और बच्चों को कहा, ये बॉल जो है जार में भर दो। सभी ने बॉल से भर दिया जार को। प्रोफेसर ने कहा, अभी और जाएंगा? तो कहा नहीं, अभी भर गया, अभी और नहीं जाएंगे। प्रोफेसर ने छोटे छोटे पत्थर निकाले, कहा डालो उसके अंदर, जाएगा। तो जो ब्लैंक्स थी, गैप्स थी, उस गैप्स के भीतर से वो सारे छोटे छोटे पत्थर अंदर चले गए।
पूछा अभी और जाएगा? कहा नहीं अभी नहीं जाएगा, अभी फुल हो गया। प्रोफेसर ने बालू निकाली, बालू निकालकर कहा ये डालकर देखो जाएगा। वो भी चली गई, छोटी छोटी गैप से वो सारी बालू भी चली गई, भर गया। पूछा अभी और कुछ जाएगा? कहा नहीं अब बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा। प्रोफेसर पानी लेकर क्या कहा डालो, वो भी चला गया। ठीक इसी प्रकार हमने भी अपनी दिनचर्या को वो बड़े बड़े गोल्फ बॉल से भर दिया और कहा टाइम कहां है हमारे पास में, टाइम ही नहीं है। लेकिन इतना टाइम है जो वो छोटे छोटे पत्थर भी जा सकते हैं, बालू भी जा सकते हैं, पानी भी जा सकता है, सब जा सकता है उसी में ही। बचपन से लेकर भगवान ने अब तक हमें 24 घंटे ही दिए ना। बड़ों को ये तो नहीं कि भाई बड़ों को जिम्मेवारी कर्तव्य ज्यादा होते हैं इसलिए उसको 25 घंटा बनाकर दे दो, बच्चे को 24 घंटा ठीक है, ऐसा कभी कहा क्या? किसी को 25 घंटा मिला एक्स्ट्रा काम करने के लिए? सारे काम का एडजस्टमेंट किसमें होता है? उसी 24 घंटे में होता है, उसी जार में हो जाता है। बचपन में हमने 24 घंटे कैसे बिताए? खाया पिया खेला सोया, बस पूरा हुआ 24 घंटा, उसी में ही पूरा कर दिया। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो खाया पिया खेला सोया, स्कूल भी गया, स्कूल ऐड हो गया, उसी में ही समा गया। और थोड़ा बड़ा हुआ, हाई स्कूल में जाने लगा, तो खाया पिया खेला सोया और एक्टिविटी, स्कूल भी ट्यूशन भी, ट्यूशन ऐड हो गया उसी के अंदर। उसी के साथ साथ जब और बड़ा हुआ, कोई जब स्पेशल लाइन लेता है, कॉलेज में जाता है, तो खाया पिया खेला सोया, फ्रेंड सर्कल, पार्टीज, स्कूल, ट्यूशन, ये सब ऐड हो गया, उसी के अंदर ही समा गया। और कहीं उसको अगर पैसे के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा तो वो भी करता है। उसी के साथ साथ जब और बड़ा होता है, जब शादी होती है, तो खाया पिया सोया, फिर अपना कार्य व्यवहार संभाला, अपना गृहस्थ संभाला, रिश्तेदारी निभाई, जिम्मेवारी निभाई, कहीं शादी है, कहीं कोई प्रसंग है, ये सब उसी में ही समाता गया। कहां से आया टाइम? कहां से आया टाइम? 24 घंटे का 25 घंटा भगवान ने बना के दिया क्या? नहीं, उसी में ही समा गया। माना इतना एक्स्ट्रा टाइम था हमारे पास। और अब मान लो कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको कहे कि देख भाई तेरे को अगर जीना है ना तो रोज सुबह आधा घंटा पैदल करना पड़ेगा, शाम को आधा घंटा पैदल करना पड़ेगा। अगर वो डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा, मेरा सारा कारोबार सुबह में ही आरंभ होता है, सारे फोन कॉल सब सुबह में ही शुरू होता है, और शाम को भी देखेंगे टाइम मिला तो पैदल करूंगा, तो डॉक्टर क्या कहेगा? क्या कहेगा? मरो, उसके सिवाय कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है तुम्हें बचाने का। तुम्हें अगर बचना है तो तुम अपना समय खुद निकालो। और वो व्यक्ति को जब जीना है तो अपनी दिनचर्या को रीशेड्यूलिंग करेगा। सुबह आधा घंटा निकालेगा, शाम को भी आधा घंटा निकालेगा, पैदल निकल जाएगा। अरे फोन कॉल कारोबार जो भी होगा, 2-4 दिन लोगों के फोन आते रहेंगे। जैसे ही लोगों को पता चला भाई ये टाइम से ये टाइम पैदल गया होगा, तो लोग भी क्या करते हैं, या पहले फोन करते हैं या बाद में फोन करेंगे। लोग तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें अपने जीवन को नष्ट थोड़ी कर देना है। वो दुनिया के कारोबार के पीछे व्यक्ति को इतनी समझ आती है जब हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं तब। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि आज जब डॉक्टर्स लोग भी ये कहने लगे हैं कि 70% बीमारी का कारण टेंशन है,
तो टेंशन से फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए स्वयं को सशक्त करने की आवश्यकता है। मानसिक मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है। जब तक मानसिक मनोबल बढ़ेगा नहीं तो तनाव से दूर नहीं होंगे और कोई न कोई रोग बीमारी के शिकार अवश्य होंगे। इसीलिए जैसे हेल्थ के लिए एक जागृति आई और सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा निकलता है कि नहीं निकलता है। व्यक्ति कितना भी बिजी हो, कहां भी जाता हो, तो भी आधा घंटा निकल करके कम से कम चाहे कमरे में ही एक्सरसाइज कर लेता है कि नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने कभी एक्सरसाइज नहीं की होगी और पहले दिन जैसे ही पैदल चलने जाता है तो घर आते ही शाम को क्या होता है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, क्योंकि कभी किया नहीं अभी। तो हाथ पैर दर्द कर रहा है ये कह करके छोड़ तो नहीं देगा, दूसरे दिन से नहीं जाएगा ऐसा तो नहीं करेगा। उसको मालूम है कि ये मांसपेशियों को आराम करने की आदत पड़ गई है, इसीलिए ये दर्द कर रहा है। तो चाहे मालिश करवा करके कुछ भी करके अपने मांसपेशियों को फिर ठीक करके दूसरे दिन सुबह जाता है कि नहीं जाता है, जाता ही है। लेकिन आज मनुष्य जीवन के अंदर शारीरिक बीमारी भी क्यों आती है? ये शारीरिक बीमारी भी इसीलिए आती है क्योंकि शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है। इसलिए थोड़ा सा हवामान परिवर्तन होता है कि वो हवामान के परिवर्तन से तुरंत उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है कि शरीर के अंदर सर्दी, जुकाम, बुखार भी आ जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे वायरल है। वायरल माना क्या होता है कि हवामान जो परिवर्तन हुआ उसमें आपकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति कम है। उस शक्ति कम होने कारण वो वायरस ने इफेक्ट किया, अपना प्रभाव डाला और उसके प्रभाव में आ गए तो सर्दी, जुकाम, बुखार हो गया। उसके लिए वो दो चीज देगा। पहली चीज एंटीबायोटिक देगा जो वायरस को खत्म करेगा और दूसरा मल्टीविटामिन या बिकोजुल कैप्सूल देगा ताकि ज्यादा कमजोरी ना आ जाए। और फिर वो एडवाइस देगा तीन चीज के लिए। ठीक से भोजन किया करो, ठीक भोजन माना पौष्टिक भोजन खाओ, सब्जियां खाओ जिसमें से ताकत मिले, ऐसी चीजें खाओ। दूसरा, आराम ठीक से किया करो समय पर। और तीसरा कहेंगे एक्सरसाइज करो। ये तीन चीज होगा तो शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। ठीक इसी तरह ये तनाव जीवन के अंदर क्यों उत्पन्न होता है? तनाव उत्पन्न होने का कारण ही यह है जब मानसिक प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। और जब मनुष्य की मानसिक प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है तो हर छोटी घटना, हर छोटी परिस्थिति, समस्या उसके अंदर, उसके मन को प्रभावित करना आरंभ करती है। शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति कम है तो बाहर का वातावरण शरीर के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। इसी तरह जब मानसिक प्रतिरोधक शक्ति कम है तो उस समय परिस्थिति, समस्या, घटनाएं ये हमारे मानसिकता के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना आरंभ करती है, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं तनाव। तनाव और कुछ नहीं है। अब ये मानसिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल नहीं है, या वो तनाव को कम करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी तीन चीज आवश्यक है। क्योंकि अगर मानसिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया नहीं गया तो तनाव बढ़ते 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 नर्वस ब्रेकडाउन आ जाता है और उस नर्वस ब्रेकडाउन से डिप्रेशन के शिकार बनना स्वाभाविक हो जाता है। आज दुनिया के अंदर डिप्रेशन के शिकार बढ़ते जा रहे हैं और WHO का तो ये दावा है कि अगर इसके प्रति जागृति नहीं आई तो 2010 तक
हर घर के अंदर एक डिप्रेशन का पेशेंट अवश्य मिलेगा। इतना बुरी तरह से ये फैलने लगा है डिप्रेशन, और व्यक्ति अपनी उलझनों में इतना नेगेटिव विचार आरंभ कर देता है, और ऐसे समय पर लोग भी सोचते हैं भाई उसको कुछ कहने गए, पता नहीं कितना नेगेटिव सोचेगा, इससे तो नहीं कहो ज्यादा ठीक है, और इसीलिए उसको कहते नहीं तो और शक पड़ता है, ये लोग मेरे से बात क्यों नहीं करते, ये लोग मुझे कुछ कहते क्यों नहीं है, और शक पड़ता है, और उस शक से और डिप्रेशन का शिकार बनता है। इसीलिए मानसिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 चीज चाहिए, जो भगवान ने गीता में ये कहा। पहली बात, अध्ययन। अध्ययन यानी ज्ञान का अध्ययन। ज्ञान वो शक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान वो शक्ति है जो मनोबल को विकसित करेगा, मानसिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हमारी बुद्धि के अंदर भी एक शक्ति का संचार होने लगता है। इसलिए आज की दुनिया के अंदर ये जागृति जरूर आई है कि हाँ करना चाहिए, लेकिन जैसे कहा यही प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़े कार्य से हमने दिन भर दिया और फिर कह दिया टाइम नहीं। अगर इसकी जागृति आए तो टाइम निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि कौन व्यक्ति आने वाले समय में इसके शिकार बनना चाहते हैं। कई सोचते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि हम शिकार बनेंगे, अभी तो ठीक है ना, लेकिन आने वाला समय जो है वो ठीक नहीं है। दिन प्रतिदिन हम ऐसे एक नाजुक समय से गुजरने लगे हैं। नाजुक समय क्यों कहती हूं? क्योंकि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है कि जब कोई परिस्थिति न हो, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जिस दिन कोई समस्या न आई हो, कोई घटना न घटी हो, जिस दिन के लिए हम कहे आज के दिन इतना अच्छा गया कि कुछ नहीं घटा। ऐसा कोई दिन खाली जाता है जीवन के अंदर? और समय का संकेत क्या है? दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी? आपका विवेक क्या कहता है? आने वाले समय में ये परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी? तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे? आपस में मतभेद बढ़ेंगे या कम होंगे? कलह क्लेश के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी या कम होंगी? मनुष्य की कमजोरियां बढ़ेगी या कम होंगी? आज थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मनुष्य कहता है गुस्सा करना चाहता नहीं हूं, लेकिन क्या करे, परिस्थिति ऐसी है, गुस्सा आ जाता है। तो ये कमजोरियां बढ़ेगी या कम होंगी? अब अगर व्यक्ति ने मैंने महसूस कर लिया कि मेरे में एक ही कमजोरी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और उस व्यक्ति को अगर कहो कि कमजोरी है तो छोड़ दो, तो क्या कहेगा? इसके बिना काम कैसे चलेगा? गुस्से के बिना तो काम ही नहीं होता है। यानी जो कमजोरी है उस कमजोरी को ही जीवन चलाने का आधार बना दिया, तो ये भीतर से हमें और कमजोर करेगा या सशक्त करेगा? क्या करेगा? लॉजिक अपना यूज करो, विवेक अपना यूज करो कि ये कमजोरी के आधार पर जीवन जितना हम चलाते जा रहे हैं उससे हमारी मानसिक प्रतिरोधक शक्ति कम होती जा रही है, और ये कमजोरियां बढ़ रही है तो डिप्रेशन के शिकार होंगे या नहीं होंगे? स्वाभाविक है। तो इसलिए मन को सशक्त करने के लिए भी ये 3 चीज आवश्यक है। कौन सा? सबसे पहले मन को भी अच्छा भोजन चाहिए। मन का भोजन है चिंतन। कौन सा चिंतन चाहिए? आध्यात्मिक चिंतन। क्योंकि आज दुनिया के अंदर पर चिंतन बहुत है, व्यर्थ चिंतन बहुत है। किसी के पास भी चले जाओ, क्या बात करने के लिए विषय होता है? फलाने ने ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया।
यही पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन का ही तो विषय होता है, जिससे कोई प्राप्ति नहीं। लेकिन मनुष्य के अंदर इतनी कमजोरी बढ़ गई है कि यही व्यर्थ चिंतन का शिकार बनता जा रहा है, और उसको छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाता। जहां लोग आते, वर्णन करते, सोचते, मन को हल्का कर रहे, हल्का नहीं हो रहा है। बार बार वर्णन करने से वो संस्कार बन रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए मन के लिए स्वस्थ भोजन है आध्यात्मिक चिंतन। और फिर अंत में संजय यही कहता है कि इस प्रकार मैंने व्यास जी की कृपा से ये अद्भुत संदेश सुना, जो मेरे शरीर को भी रोमांचित कर रहा है। जब मैं ये पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण गदगद हो उठता हूं। और जहां योगेश्वर है वहां ऐश्वर्य, विजयी, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मैं मानता हूं। संजय ने जो अनुभव किया वही धृतराष्ट्र को सुनाया कि इतना सुंदर संदेश कि उसकी स्मृति करने से भी मैं गदगद हो उठता। रोज उसका नित्य अध्ययन करेंगे तो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। और अंत में, इस 18वें अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन से पूछता है, क्या तुमने इस गुह्य ज्ञान को एकाग्रचित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? तो अर्जुन कहता है, हे प्रभु, अब मेरा मोह दूर हो गया। शरण में आ गया और कहा, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे स्मृति आ गई है। अब मैं संशय रहित, अब मेरे मन के अंदर कोई सवाल नहीं, कोई संशय नहीं। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हो गया हूं कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में, उसके लिए मैं दृढ़ हूं और आपके वचन का पालन करूंगा। आज इस 18वें अध्याय के अंतिम क्षण में जब हम पहुंचे हैं, तो क्या आपके तरफ से भी मैं ये समझूं कि आप भी ये 18 अध्याय का ज्ञान सुन करके अनुग्रहित हुए हैं? तो क्या आप अपने मन के अंदर भी कोई दृढ़ संकल्प करना चाहेंगे, अर्जुन की तरह? जैसे अर्जुन ने संकल्प किया कि मैं दृढ़ हूं, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, और संशय रहित अब मन मेरा स्वच्छ हो गया, कोई संशय नहीं। इस सभा में किसी के मन के अंदर कोई संशय है अभी कि सारा ज्ञान स्पष्ट हो गया? और अगर स्पष्ट हो गया हो और अनुग्रहित हुए हो, तो क्या आप सभी दृढ़ संकल्प करना चाहेंगे? अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करने का कोई संकल्प लेना चाहेंगे? क्या कहेंगे? लेना चाहेंगे? कम से कम इतना संकल्प हम सभी अवश्य लें कि आज के बाद नित्य प्रतिदिन कभी भी, सारे दिन में कभी भी ज्ञान की बातों से अपने मन को निरंतर सुविचारों से भरते हुए हम अपने जीवन को सुंदर, सुगंधित, खुशबूदार बनाते हुए अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना चाहेंगे। ऐसा संकल्प लेंगे? जो समझते हैं कि हम ऐसा संकल्प करना चाहते हैं, वह खड़े हो जाएंगे और ये संकल्प जैसे मैं दोहराऊं वैसे आप अपने मन के अंदर या वाणी से अगर दोहराएंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए ये स्मृति का दिन हो जाएगा, परिवर्तन का दिन हो जाएगा। एक नए जन्म, एक नई विचारधारा को लेकर के आप अपने
जीवन को आज से एक नई दिशा देंगे और यही कहेंगे कि आज ये नई दिशा प्राप्त करके आपने एक नए जन्मदिन को मनाया। नया जन्मदिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम सभी ईश्वर को साक्षी रखते हुए अपने मन के अंदर मुख से ये संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि नित्य प्रतिदिन, आप मेरे साथ अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हैं कि नित्य प्रतिदिन हम ज्ञान का अध्ययन करते हुए अपने मन के अंदर सुविचारों से उसको भर देंगे और अपने जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा दे करके आज से हम ये परिवर्तन अपने जीवन में अवश्य लाएंगे और इस तरह अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा देंगे, अनेकों के लिए प्रेरणात्मक बन जाएंगे। अनेकों के लिए प्रेरणात्मक बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे स्वरूप से आप सभी आज अर्जुन बन गए और अर्जुन बन करके आपने अपने मन के अंदर ये ईश्वर के सामने दृढ़ संकल्प किया है। ये आप हर रोज स्मृति में रखेंगे।